वहस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम तृतीय अध्याय तक का पाठ पूरा कर चुके हैं। अब हमारा चौथा अध्याय चलेगा, चतुर्थ अध्याय, और ये अंतिम अध्याय है ना। तो चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र बोलिए। आवृत्ति, हाँ देखो, इसको अगर विच्छेद कर देंगे क्या हो जाएगा? आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, और साथ में बोलेंगे तो आवृत्ति रसकृत उपदेशात, जल्दी हो जाएगा। तो क्या कहा है इसमें? पहले इसका प्रश्न लिखिए। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उसके साधनों को बार बार क्यों दोहराना चाहिए? ठीक है, आवृत्ति माने उसको दोहराना, और असकृत माने बार बार। तो बार बार क्यों दोहराना चाहिए, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए एक का। शास्त्र में ब्रह्म का बार बार उपदेश होने से, शास्त्र में ब्रह्म का बार बार उपदेश होने से ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उसके साधनों को बार बार दोहराना चाहिए। माने ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों को, ठीक है, बार बार दोहराना चाहिए। स्पष्ट हो गया ना। तो भाष्य में यही कहा है, देखो, कि आत्मा व अरद्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य और निदिध्यासितव्य, कि आत्मा को देखो, उसका श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो। तो बार बार रिपीट करो, दोहराओ, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, और क्या करो? निधिध्यासन करो। ठीक है, ये कहा है। फिर कहा तम एव धीरो विद्या प्रज्ञा कुर्वित, उसको ही जान करके विद्वान व्यक्ति, धीर व्यक्ति अपनी बुद्धि को विशेष कर लेता है, मेधा बुद्धि को, प्रज्ञा को प्राप्त कर लेता है। तो उसको बार बार चिंतन करो, मनन करो, तो तभी वो प्रज्ञा बुद्धि प्राप्ति होगी। तो स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, तो उसका खोज करो, वही जानने के योग्य है। तो खोज करेंगे तो क्या आ गया? बार बार उसकी आवृत्ति करो, चिंतन करो, मनन करो, दोहराओ, ये कह रहा है। फिर ये इसका स्वरूप आ रहा है बार बार। देखो, ये बार बार कहा जा रहा है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जाता न जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। तो बार बार कह रहा है, देखो, उसको जानो, उसको जानो। इसके पहले भी कहा था, उसको जानो। स्व अन्वेष्टव्य, वो अन्वेषण करने के योग्य है, वो खोज करने के योग्य है, जानने योग्य है। यहाँ पर फिर कह दिया नीचे कि जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं और सारे भूत जिसमें जीवित रहते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं मरने बाद में, तो वही ब्रह्म है, उसको जानने की इच्छा करो। यहाँ भी कह दिया। पहले भी कहा था कि आत्मा का दर्शन करो, श्रवण करो, मनन करो, इसके लिए प्रयत्न करो। तो पहले भी कहा, फिर कहा, फिर कहा।
फिर आगे आ रहा है कि यत् चक्षुषा न पश्यते येन चक्षुंष पश्यन्ते तद्देव ब्रह्म त्वं विद्धि। देखो, जिसको आँख देख नहीं सकती है, लेकिन जो आँख को दिखलाता है उसको जानने की इच्छा करो। तो बार बार कह रहा है जानने की इच्छा करो, ये बार बार उसको ब्रह्म का उपदेश हो रहा है। ठीक है ना। केन उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक में, ये सभी जगह 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 आ रहा है कि उसको जानने की इच्छा करो। फिर कह दिया ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला ही परम पद को प्राप्त करता है। तो इत्थम ब्रह्मणो अनेकत्र, इस प्रकार से ब्रह्म का अनेक स्थान में और अनेक प्रकरण में पुनः पुनः उपदेशात, पुनः पुनः उपदेश होने से, तो इन सभी स्थलों में किसका उपदेश हुआ है? ब्रह्म का। तो बार बार ब्रह्म का उपदेश होने से तस्य ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का मनसी पुनः पुनः धारणा कार्या, तो मन में उसका बार बार निर्धारण करना चाहिए, उसका बार बार चिंतन मनन करना चाहिए कि कैसे करके हम उसको प्राप्त करें। तो ब्रह्म जानाय और ब्रह्म साक्षात्काराय, ब्रह्म जान के लिए, ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए। फिर तत्साधनस्य, उसके साधन का मनन चिंतन निध्यासन रूपी पुनरावर्तन बार बार करना चाहिए, यह आवृत्ति है। तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार कैसे हो, आत्मा का साक्षात्कार कैसा हो, इसके लिए बार बार चिंतन करो, मनन करो। पुनः पुनः आवर्तन कहा, माने पुनरावृत्ति करो, माने दोहराओ। तो ब्रह्म का भी उपदेश बार बार हुआ है, उसकी आवृत्ति हुई है, तो आप भी उसका चिंतन बार बार करो। जो साधन है उनका चिंतन बार बार करो। तो ये प्रमाण मिलने से उसके साधनों को बार बार मन में दोहराना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। सूत्र 2 लिंगाच्च, इसका लिखिए प्रश्न। सूत्र थोड़ा सा है बस, लिंगाच्च इतना ही सूत्र है। अब इसका 2 प्रश्न क्या होता है, कैसे सिद्ध होता है कि, कैसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कैसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्म विद्या की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। ब्रह्म विद्या की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। ठीक है ना। तो उत्तर लिखिए। प्रमाणों से सिद्ध होता है कि, प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्म विद्या की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये देखो, सूत्र का अर्थ तो पूरा हो गया। तो सिद्ध कैसे कहा था, सिद्ध कैसे होता है, तो प्रमाण से होता है जी। तो इसमें प्रमाण दिया है, बार बार दिया है कि उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। जगह जगह ऐसा आता है कि भूय इव माँ भगवान विज्ञापयतु, हे भगवान मुझे और बताओ। फिर आता है, नहीं बस हो गया। प्रमाण तो ये दिया ना, भूय इव माँ भगवान विज्ञापयतु, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रमाण है कि बार बार दोहरा आवृत्ति करनी चाहिए। तो वो बोलते हैं मुझे और बताओ, भूय इव माँ भगवान विज्ञापयतु, कि हे भगवान, हे गुरुजी मुझे और बताओ। फिर कहता है मुझे और बताओ, ये बार बार कह रहा है। ठीक है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि उसकी आवृत्ति करनी चाहिए, प्रमाण मिलता है। और भी आता है जगह जगह कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये बार बार आ रहा है। तो सभी जगह जब उपदेश करते हैं, गुरुजी बोलते हैं तो ये ब्रह्म स्वरूप है। इसी से बोलता है ठीक है गुरुजी मुझे और बताओ। फिर गुरुजी बताते हैं, तो शिष्य कहता है ठीक गुरुजी और बताओ। तो बार बार कहता है शिष्य मुझे और बताओ और बताओ। तो जहाँ जहाँ भी देखो इसमें सब आ गया है। वो सुनता है ब्रह्म स्वरूप को कि अशब्दम अस्पर्शम, पहले पढ़े थे ना, वो ब्रह्म अशब्द है, अस्पर्श है, अरस वाला है। तो ठीक है, सुन लेता है। फिर कहता है और बताओ। तो ऐसा उसको बार बार सुनना चाहिए और उसकी बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा प्रमाण मिलता है, जगह जगह प्रमाण मिलता है। तो इसलिए सिद्ध होता है
कि उस ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्म विद्या की बार बार वृत्ति करनी चाहिए। ठीक है। अब सूत्र 3, आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। ये सूत्र 3 है। इसका लिखिए प्रश्न 3 का। योगी लोग ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं? योगी लोग ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो उत्तर लिखिए। हो गया प्रश्न? उत्तर लिखिए। योगी लोग ब्रह्म को अपना विषय बनाकर, आधार बनाकर, ब्रैकेट में कर दो, अपना विषय बनाकर, अपना आधार बनाकर, ब्रैकेट में, उससे प्राप्त करते हैं। तो विषय उसको बना लेते हैं। देखो, और कोई विषय नहीं रहता उनका। ठीक है, और कोई विषय नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं रहता, ये भी लिखते हैं लक्ष्य भी। उसको अपना विषय बना करके, उसको अपना लक्ष्य बना करके, उसको अपना आधार बना करके उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एक ही बात सब। तो विषय बनाना मतलब उसको लक्ष्य बनाते हैं, अपना अपने जीवन का मुख्य विषय वही कर लेते हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्त करना है, और उसको ही आधार करते हैं, इसका ही अवलंबन लेते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। माने और उनका कोई काम दूसरा नहीं रहता है, ये तात्पर्य कह रहा है। योगी लोग ब्रह्म को अपना विषय बना करके, तो उसको ही विषय बनाते हैं, ये समझ लो। और कोई विषय रहता नहीं, शादी ब्याह करना, व्यापार करना, नौकरी करना, ये कोई विषय नहीं रहता उनका। हैं? अत्यंत आकर्षण, जब पढ़े थे ना, परमात्मा में अत्यंत आकर्षण उत्पन्न करके उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका भी अर्थ वही है, समान अर्थ है। ठीक है ना। तो रुचि परमात्मा में रहते हैं, वैसे उसके सब काम करना। हम कैसे बोल रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब कर रहे हैं, वही लक्ष्य जो भी करेगा उसको प्राप्त करने के लिए। तो मुख्य विषय क्या रहता है? परमात्मा रहता है। तो इस प्रकार से परमात्मा को विषय बना करके उसको प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और यह देखो सत्यनिचित कहा है, ओमिति एवं ध्यायथ आत्मानम, कि जिज्ञासुओं, ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुकों, तुम ओम का ध्यान करो, ये कहा दिया। तो ओम का ध्यान करते उसको प्राप्त कर लेते हैं। और कैसा करते हैं कि आत्मानम तम विश्वस्व आत्मभूतम परमात्मा स्वात्मना प्राप्नुयात्, ये परमात्मा को जो विश्व की आत्मा है उसको अपने अंदर में अनुभव करते हैं। ठीक है, और आत्मा के द्वारा उस परमात्मा में प्रविष्ट होते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त करते हैं जी, कि अपने आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो विषय बनाते हैं परमात्मा को, धारणा करते हैं परमात्मा का ध्यान करने के लिए। ठीक है ना। और ओम का ध्यान करते हैं, ये भी दे दिया। ओम इति एवं ध्यायथ, तो ब्रह्म को अपना विषय बनाते हैं, ओम को अपना विषय बनाते हैं, उसमें धारणा लगाते हैं और ध्यान करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। हो गया स्पष्ट ना? हाँ, आगे देखो हाँ, सूत्र 4 देखो, न प्रतीके न ही सह। सूत्र 4 हो गया। इसका प्रश्न देखिए, मूर्ति आदि में ब्रह्म की बुद्धि क्यों नहीं रखें? मूर्ति आदि में ब्रह्म की बुद्धि क्यों नहीं रखें? ठीक है, तो ऊपर तो पढ़ लिए भाई, ओम का ध्यान करो, ब्रह्म को अपना विषय बनाओ। तो ब्रह्म को तो विषय बनाओ, लेकिन मूर्ति आदि को ब्रह्म मत मानो। तो क्यों नहीं माने, ये कह रहा है। मूर्ति को ब्रह्म क्यों नहीं माने, है ना। मूर्ति में ब्रह्म की बुद्धि क्यों नहीं रखे, मतलब मूर्ति को ब्रह्म क्यों नहीं माने। और शब्द में कहें तो मूर्ति पूजा क्यों नहीं करें, ये सब अर्थ वही निकलेगा। समझ गए ना। हाँ, अब इसका उत्तर लिखिए 4 का। मूर्ति आदि में ब्रह्म की बुद्धि नहीं रखें, क्योंकि मूर्ति आदि में ब्रह्म की बुद्धि नहीं रखें, क्योंकि वह मूर्ति ब्रह्म नहीं होती है।
क्योंकि वह मूर्ति ब्रह्म नहीं होती है। ठीक है जी। अब देखो इसी बात को यहाँ पर लिखा है, भाष्य में ही तो कहा है, सूत्रार्थ हो गया कि मूर्ति आदि में ब्रह्म की बुद्धि नहीं रखें क्योंकि वह मूर्ति ब्रह्म नहीं होती है, ये सूत्रार्थ हो गया। इस बात को भाष्य में कहा, देखो प्रतीके अर्थात मूर्ति आदौ जड़े परमात्मा बुद्धि न कल्पयत। इस किसी प्रतीक में, मूर्ति आदि में कोई प्रतीक हो, इसमें मूर्ति माने चित्र भी आ गया, आदि मतलब एक तो मूर्ति लगाते हैं और चित्र लगाते हैं, तो मूर्ति हो चाहे चित्र हो, तो कहीं पर भी परमात्मा बुद्धि न रखें। क्यों न करें? यह तो न ही सब परमात्मा अस्ति, क्योंकि वो परमात्मा तो नहीं है वो। हाँ, वृक्ष में कहीं पर भी, इसके पहले आया था कोई सूर्य उपासना करते हैं साक्षात, तो इनकी उपासना परमात्मा में नहीं करें, पहले भी आया था ना, हैं उपनिषद में अभी पढ़े थे, है ना, कि कोई कहता है कि मैं चंद्र को मानता हूँ, ब्रह्म उपासना करता हूँ, कोई कहता है सूर्य को मानता हूँ, तो वो कौन का था? दीप्ति वाला की, अदीप्ति वाला की, दीप्ति वाला की है ना, दीप्ति वाला की गार्ग्य वो कहता है। और राजा था अजातशत्रु, उसने कहा नहीं भाई ये कोई ब्रह्म नहीं है, ठीक है, जिसको आप ब्रह्म मान रहे हो ब्रह्म नहीं है। तो ये तो कह दिया, प्रमाण दे दिया कि सूर्य चंद्र कोई भी मूर्ति चित्र ये सब, कोई वृक्ष वनस्पति, कोई पिप्पल पर को मान लेते हैं ब्रह्म, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ये गलत बात है ये, तो ये कह दिया शास्त्र में। ठीक है, अब आगे आ रहा है सूत्र 5, बोलो। देखो अभी जो बात आ ही गई, हम जो पढ़े थे ना कि भूमिका देखो सूत्र 5 की, कि यदि एवं, ठीक है कहा है मूर्ति आदि में न करें, तो क्या आदित्यो ब्रह्म त्याजस आ गया ना, कि क्या जो आदित्य है उसको ब्रह्म मान के उपासना करें, देखो आ गया, देखो यहाँ पर हैं, तो आ गया। तो कह रहा है कि देखो भाई ये सूर्य आदि जो जड़ पदार्थ हैं वो अगर कहीं आ गया है, जैसे अभी पढ़े ना द्वितीय वाला की, तो उसने क्या कहा था कि ठीक है आप इसका सम्मान करें, सूर्य का, इसका सदुपयोग करें, उससे लाभ लें, क्यों वो सबसे महान है, इस प्रकार से उसकी उपासना करें, माने उससे लाभ लें, प्रयोग करें। जहाँ कहीं भी ऐसा आता है, ऐसा कथन होता है, तो इसका मतलब होता है कि उससे लाभ लें। ठीक है, तो उसके उत्कृष्ट होने से, महान होने से वो लाभकारी हमारे लिए, तो उसको ब्रह्मांड की उपासना की बात नहीं है। लिखो, तो जहाँ भी ऐसा कथन आ भी जाता है, जैसे हम आज पढ़े थे ना, कल परसों पढ़े थे, तो जहाँ भी ऐसा कथन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि भाई वो सूर्य आदि वस्तु जो जितने पदार्थ हैं, अभी देखो पहले लिखिए, प्रश्न लिखिए, बता रहा हूँ। सूर्य आदि जड़ वस्तुओं में, सूर्य आदि जड़ वस्तुओं में, यह प्रश्न है, ब्रह्म का कथन क्यों किया गया है? सूर्य आदि जड़ वस्तुओं में ब्रह्म का कथन क्यों किया गया है? देखो ये भी कह भी दिया कि जड़ वस्तुएं हैं ये, ठीक है, फिर भी क्यों कह दिया, ब्रह्म कथन कर दिया, जैसे उसने कहा था कि मैं इसकी उपासना करता हूँ, तो मतलब वो भाई विशेष लाभकारी है, विशेष गुणकारी है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, इसलिए ऐसा कह दिया जाता है। वस्तु तो वो ब्रह्म नहीं होता और न उसकी उपासना का विधान है, वो तो उसकी उत्कृष्टता को बताने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। लिखिए उस सूत्र का अर्थ लिखिए। सूर्य आदि जड़ वस्तुओं में ब्रह्म का कथन उसके उत्कृष्ट होने अर्थात उत्तम होने के कारण, उसके उत्कृष्ट होने से या उसके उत्कृष्ट होने के कारण अर्थात उत्तम होने के कारण किया गया है। हाँ, कथन किया गया होगा ना भाई। सूर्य आदि जड़ वस्तुओं में ब्रह्म का कथन उसके उत्कृष्ट होने के कारण से किया गया है।
उत्कृष्ट माने उत्तम होने के कारण से क्या गया है, ऐसा कथन हो गया। तो वो उत्कृष्ट है ये बता रहा है कि सूर्य जो है महान है, उससे लाभ लो। देखो भाष्य में भी ये कह रहा है कि अत्र क्वचित जड़े वस्तुनि ब्रह्म दृष्टि विहिता, कहीं जड़ वस्तु में ब्रह्म की दृष्टि कहीं लगाई गई है या ब्रह्म के दृष्टिकोण में रख दिया गया है। तो सा खलु उत्कर्षात्, उसके उत्कर्ष से युक्त होने से ऐसा है, मन उसके उत्कृष्ट होने से है। तद जातीयु पदार्थेषु, और किनमें, उन इन वस्तुओं में जितने उसके जातीय पदार्थ हैं उन सब में वो उत्कृष्ट है, इसलिए बृहत्वात्, उसके बृहद होने से, महान होने से ऐसा कथन किया जाता है। जैसे सूर्य है, जितने तारे आदि हैं, चंद्र आदि हैं, सबसे श्रेष्ठ है वो, ठीक है। ऐसे ही प्राण है, सभी इंद्रियों में प्राण श्रेष्ठ है, ठीक है। तो कहता प्राण उपासना करो। तो जहाँ भी ऐसा कथन आता है जड़ वस्तु में, तो उसकी महानता को दिखलाने के लिए ऐसा कथन किया जाता है, वस्तुतः वो ब्रह्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो आपका सूत्र 5 तक ये भाष्य भी, गीत का 4-5 का हो गया, और ऊपर का सूत्र 1, 2, 3 भी हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।